नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार जो घटना हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, जैसा कि बलौदा बाजार का घटना है, फिर उसके बाद आ जाता कवर्धा का लोहारीडीह, फिर आ जाता सूरजपुर, अब बलरामपुर। बिलासपुर की बात करें तो आए दिन चाकूबाजी से लोग परेशान हैं। इसी सिलसिले में आज बिलासपुर में शहर कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। उसी सिलसिले में हम आए हैं। ये नेहरू चौक है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा ये जगह भी दिखाए कि किस जगह पे यहाँ पर ये हो रहा है विरोध प्रदर्शन। हमारे साथ हैं शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे जी हैं। सर, इतना क्राइम बढ़ गया कि आप फिर सड़कों पे आ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, क्राइम तो लगातार बढ़ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, ये लोग कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश और देश दोनों में हमारी सरकार है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रदेश और देश में नहीं, ये केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो ही लोग की सरकार है, जिसको ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से अराजकता का वातावरण है। ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि बलौदा बाजार में थाने को जला दिया गया, कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया, जहां पर लोग सुरक्षा चाहते हैं, जहां से न्याय चाहते हैं, उस न्याय के मंदिर को भी जलाने का काम इस सरकार में हुआ है। अभी हम लोग बलरामपुर। सर, एक सवाल है कि ठीक है, क्राइम हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, बच्चों के साथ में मर्डर हो रहा है, इसका अगर मैं बात करूं निष्कर्षण की कि क्या निकलता है? कांग्रेस पार्टी के ऐसा कोई बीजेपी को कोई एक आइडिया दे सकता है कि भाई इसको कैसे खत्म किया जाए, कि ये अपराध क्यों बढ़ रहा है? ये अपराध बढ़ने के पीछे प्रशासन चलाना नहीं आना इनकी अक्षमता का प्रमाण है। और ये लोग अनुभवी नहीं है, जितने इनके मंत्री बने हैं अनुभवी लोग नहीं हैं। इसके कारण सरकार नहीं चला पा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले आईजी से मिलने गए थे, उसमें मैं भी था, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष थे, हरितवाल जी थे, पूर्व विधायक शैलेश पांडे थे। तो आईजी ने कहा कि कैसे नशाखोरी बंद होगी। तो मैंने एक लाइन में कहा था कि आप एक मीटिंग बुला करके एक लाइन की घोषणा करिए कि कल से किसी भी क्षेत्र में नशा नहीं बिकेगा। पुलिस के जानकारी के बिना बिकता नहीं है ना। तो जब प्रशासन ही आप चला नहीं पा रहे हो तो नशा तो बिकेगा, और नशा बिकेगा तो लोग उसका उपयोग करेंगे, और उपयोग करेंगे तो क्राइम भी करेंगे। ये बहुत बड़ा कारण है। हमारे साथ कुछ महिला कांग्रेस के भी हैं, नेत्री हैं। मैडम, आपसे पूछना सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि चिंगराजपारा में एक बच्ची के साथ, स्कूल की बच्ची है, कॉलेज की बच्ची है, उसके साथ भी घर में घुसकर उसको मार दिया जाता है। एक महिला होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, पॉलिटिकल बात ज़्यादा ना हो, ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे कि क्या वाकई में शहर में या पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी हमारा छत्तीसगढ़ शांत इलाका था, जो ऐसा अपराध के गढ़ में अब नंबर 1 बनते जा रहा है। चाहे महिला सुरक्षक हो, एक 10 साल के बच्ची से लेकर 50 साल तक के जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है यहाँ। और कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ठप है। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन लोग एकदम से अभी ऐसे हो गए हैं कि कहीं पर चाकू, कहीं पर किसी का मर्डर। अभी सूरजपुर को घटना हुई देख लीजिए, और अभी जो हमारे बलरामपुर का है, और जो सतनामी समाज के साथ जो बलौदा बाजार में जो घटना घटी है, अभी ये 4 महीना घटना हो गई है। वहाँ के अभी तक कुछ नहीं किया गया। अभी साझा विधायक हैं, उनके पुत्र ऊपर कुछ अभी नहीं हो रहा है, जो उसी के बदौलत, जनता के बदौलत आज वहाँ से भी विधायक जीते हैं। आज उसका बेटा एक आदिवासी के ऊपर घटना की है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये भाजपा शासन काल के ऊपर ही दर्शाता है कि मेरे को लगता है उन लोग को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन लोग छत्तीसगढ़ शासन को चला नहीं पा रहे हैं, और सभी महिला लोग भी असंतुष्ट है उसके चलते। महतारी वंदन योजना जो चलाए हैं उसमें किसी महिला को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं विजय केसरवानी जी हैं। सब काफ़ी दिनों से कंटिन्यू चल रहा है कि क्राइम बढ़ते जा रहा है। अगर मैं चाकूबाजी की बात करूं तो वो अब नॉर्मल हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि हम अखबारों में नहीं पढ़ते कि आज इसके साथ ये घटना हो गया, और ये समाज के तौर पर भी काफ़ी घातक है, सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 महीने की सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी चलेगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी में मधुमस्त हो चुके हैं। आज प्रशासन में इनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है, प्रशासन निरंकुश हो चुका है। आज महिलाओं पर देखे, 4 साल की बच्ची हो, चाहे पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला हो, चाहे चाकूबाजी की घटनाएं हों, आज छत्तीसगढ़ जो शांति
का एक प्रदेश माना जाता था, आज अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता है। और आंकड़े इनके गृह मंत्री विधानसभा में पेश किए हैं कि 9 महीने से पहले इनके अपराध आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर अपराध हुए हैं तो इस छत्तीसगढ़ में हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार उनको चुनकर भेजी है तो उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जान माल की सुरक्षा, छत्तीसगढ़ में अमन चैन की शांति। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता इस बात से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वो सिर्फ अपने केंद्रीय चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मोदी जी को, चाहे माननीय अमित शाह जी को खुश करने के लिए ही सारे हथकंडे पूरी सरकार के कर रहे हैं। और सरकार इनकी दिल्ली से चल रही है, प्रदेश के नेताओं में सिर्फ आपसी द्वंद्व चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि नशा, जो क्राइम बढ़ रहा है उसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो वजह आ रहा है वो नशा है। मेडिकल नशा जो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, लोगों में 8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे आज नशा में इतना ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि उनको कुछ होश नहीं कि वो किस ओर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक मैसेज भी दिया जाए। बहुत बड़ा दुखद है ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कि नशा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों से भी नशा यहाँ आ रहा है। नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाना चाहिए। हमारे युवा साथियों को जब रोजगार मिलेंगे, जो बेरोजगार हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, छत्तीसगढ़ में शांति रहेगी और युवा में जब एक ये भावना आएगी कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा शहर है और उनमें समाज के प्रति एक दायित्व आएगा, तब ये छत्तीसगढ़ में नशा पे हर मोर्चे पर नशा पे रोकथाम किया जाएगा। और वैसे प्रशासन और हम मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे की जो लत लग रही है उसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। और अभियान सिर्फ धरपकड़ पुलिसी कार्रवाई से नहीं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको समाज से जोड़ने का काम किया जाए। विभिन्न मोर्चे पर जब हम काम करेंगे तभी युवाओं को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं। और एक मैसेज चाहता हूँ कि जो युवा है उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए कि नशे से दूर रहें। निश्चित रूप से नशे से न आप केवल बल्कि आपका पूरा परिवार और समाज मेरे पर भी असर पड़ता है। इसलिए मैं युवाओं से अपील करता हूं कि इस छत्तीसगढ़ में समाज के प्रति भी आपका दायित्व और आप युवा हैं, आप में कुछ कर, आप युवा ही तो ताकत है। और युवा जब अपनी ताकत सकारात्मक रूप से अगर लगाता है तो निश्चित रूप से उस न केवल वो जिला बल्कि प्रदेश खुशहाली के अवसर पर आता है। इसलिए युवाओं से अपील है कि छत्तीसगढ़ में जो अमन चैन का छत्तीसगढ़ है, नशा के खिलाफ अभियान स्वयं चलाएं, स्वयं नशा को रोकने के लिए पहल करें, ऐसा मैं उनसे अपील करता हूँ।